बरेली में मिला कोरोना पॉजिटिव का मरीज। जिले में कोरोना वायरस की वापसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हजियापुर के रहने वाले 35 साल के शख्स को सांस लेने में तकलीफ के चलते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद पता चला कि पीड़ित कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके साथ ही उसके परिवार के सभी 6 सदस्यों को निजी अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। सूत्रों की माने तो कोरोना संक्रमित मरीज पिछले प्राइवेट प्रैक्टिस न है, जो खुद 4 साल से डायबिटीज मरीज है और वो सांस की दिक्कत से जूझ रहा था। फिलहाल पीड़ित का परिवार दोबारा सैंपल लेने की अपील कर रहा है। इससे पहले पीड़ित की बीवी ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा काटा। उसके बाद महिला जिला अधिकारी के कैंप कार्यालय पहुंची। जिला अधिकारी ने कैंप कार्यालय के गेट बंद कराया, जिसके बाद पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। सर जानना चाहेंगे कि जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का मामला आया है, कैसे जानकारी और अब क्या एक्शन लिया गया? परसों ये आए थे हमारे यहाँ, हजियापुर के रहने वाले हैं, 35 वर्ष के पुरुष। तो इनको बहुत सांस फूल रहा था और डायबिटीज़ के भी रोगी थे, तो इनकी स्थिति उस समय गंभीर थी। इनका सैंपल लिया गया है और इनको एचआरएमएस श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया था। अभी लगभग आधे घंटे पूर्व इनकी रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही तुरंत नगर निगम और पुलिस विभाग और हमारा अपना विभाग सक्रिय हो गए हैं। उस क्षेत्र का तुरंत सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, जो कि लगभग टीमें पहुंच चुकी हैं, और घर घर जाकर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों को देखा जाएगा जो खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ से पीड़ित होंगे। उनको भी क्वारंटीन करके सैंपल करा जाएगा। क्या इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री में निकलकर सामने आ रही है? इनकी पत्नी और उनके साथ एक और व्यक्ति आए थे, उनको भी हमने क्वारंटीन में ले लिया है, उनका भी सैंपल भेजेंगे। इनकी पत्नी के बताए जाने के हिसाब से कोई ट्रैवल हिस्ट्री इनकी नहीं निकल के आई है, ना ही किसी पॉजिटिव कांटेक्ट के संपर्क की हिस्ट्री वो बता पा रही हैं। परंतु हम लोग अपने तरीके से जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तब तथ्य और सामने आ सकते हैं। तो अभी इन्हें कहाँ भर्ती किया गया और किस तरीके से? ये पहले से ही, परसों से ही एचआरएमएस में राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पेशेंट के बारे में पता चला एक डॉक्टर है, क्या सच्चाई है इसमें आपको? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, उनकी पत्नी ने मुझे जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि घर पर ही रहते हैं। नहीं, आसपास के लोगों का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर थे और ये प्रैक्टिस करते थे घर में। मेरी अभी आसपास के लोगों से बात नहीं हुई है, आधे घंटे पहले ही पता चला है। वही मैंने कहा कि हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें अभी देखेंगे शीघ्र। उसकी वाइफ ने क्लियरली डिनाई किया कि ये 4 साल से इनका हस्बैंड डायबिटिक था। ये पेशे से अपने आप को झोला छाप डॉक्टर बता रहे हैं और डॉट्स प्रोवाइडर भी बता रहे हैं। इनका कहना ये है कि जब जब इनकी शुगर बढ़ जाती थी, सांस फूलने लगती थी, परसों इसी कंप्लेंट के साथ ही हमारे 300 बेडेड अस्पताल में आए। उसके बाद इनको एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने एहतियातन, क्योंकि सांस फूल रही थी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, पेंडिंग आरडीएस को सोचते हुए वहां भेज दिया। अभी अभी 12:40-45 पर इनकी रिपोर्ट कंफर्म हुई। तब तक इनकी वाइफ अपने किसी रिलेटिव के साथ सीएमओ ऑफिस, डीएम आवास और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंची। एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज के गेट पर ही मैंने इनको सर्विलेंस के द्वारा ट्रेस किया और वहां पर फिर एम्बुलेंस में इनको बिठवा दिया है, जिससे वहीं पर इनको मेडिकली क्वारंटीन कर रहे हैं। इनके घर वालों का कहना है कि हमारे हस्बैंड की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं है। वी आर सरप्राइज्ड व्हाई आवर पेशेंट हैज कम पॉजिटिव, सो वी हैव रिक्वेस्टेड the people there at SRMS to do the resampling of the patients and send it for the confirmation. तो जो कि परिवार इस तरह की मांग कर रहा है कि दोबारा सैंपलिंग की जाए, दोबारा जांच की जाए, तो क्या आप मानते हैं कि कहीं किसी तरह की खामी हो सकती है जांच में? नहीं, ये देखिए रिपोर्ट जितने कंट्रोल मेजर्स के साथ आईवीआरआई में हो रही है, आईवीआरआई बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है और आईवीआरआई की जो सत्यता है
और निष्ठा है, उस पर किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं। आईवीआरए बहुत गुणवत्तापूर्वक जांच कर रहा है। फिर भी पेशेंट अगर वॉलंटरली बोल रहा है कि आप, क्योंकि हमारे पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है और पेशेंट बहुत लो रेजिस्टेंस का है, 4 साल से डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटीज थी, तो एहतियातन कराने में कोई बुराई नहीं है। सर परिवार में कितने लोग हैं और क्वारंटीन कितने लोग अभी तो इनकी वाइफ और एक इनका देवर, जो 2 लोग बाइक से जा रहे थे, उनको हमने मेडिकल एम्बुलेंस में करके मेडिकली क्वारंटीन एसआरएमएस में करवा रहे। इसके अतिरिक्त 3 बच्चे और इनकी मदर, ये लोग घर पर है। वहां पर घर में जाके हम सैनिटाइज करा रहे हैं घर को, और इन लोगों को भी मेडिकली क्वारंटीन। सर एक अहम चीज़ ये जानना चाहेंगे, चूंकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और लगातार जो लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में थे, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी भी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में ना आने के बावजूद किसी पेशेंट को हो जाए, संक्रमण मिल जाए? कैसे मुमकिन है ऐसा? देखिए, बरेली में अभी तक जो भी 6 केस निकले थे वो एक परिवार के थे और सीजफायर कंपनी नोएडा के संपर्क के थे, और आपस में एक ही परिवार में संपर्क था, वो पॉजिटिव आए थे। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अभी तक जो भी केसेस मिले हैं वो कॉन्टैक्ट है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। हमने इनके फ़ोन नंबर को सर्विलेंस पर लगवा के हम लोग इसी पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं कि इसको कैसे इस्टेब्लिश करें कि ये परिवार किसी कॉन्टैक्ट पेशेंट्स में या इनके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हमें ट्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सर।